आदिल एक मिनट रुकिए, ये हम रुकिए थोड़ा, आदिल को सुन लीजिए, आपके बिहार के ही साथी हैं जयंत जिज्ञासु, सुन लीजिए थोड़ा सा आदिल को। इनके नेता तो आपके पार्टी के नेता के घर तक ढोल नगाड़ा लेकर चले गए थे, पता नहीं उसका क्या हुआ। लेकिन आदिल, आपको भी क्या पाकिस्तान अपना घर जैसा लगता है? मोहब्बत है इनकी। भाई राकेश पांडे साहब, हमने तो उसी वक्त बाई बर्थ भी इंडियन है, बाई चॉइस भी इंडियन है, भारत मेरा मुल्क है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2012 में गए थे, कीर्ति झा आजाद भाजपा के एमपी थे और मणिशंकर गए, अय्यर साहब गए थे, वहां भी बोल कर आए थे कि पाकिस्तान तुम्हारी औकात क्या, आतंकवादियों का गढ़ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूल्हे भाई बना के भाजपा ने भेजा था पूरी दुनिया में, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। नवाज शरीफ क्या बिरयानी खाने बिन बुलाए मोदी जी गए थे, जिन्ना के मजार पे अडवाणी फातिया पढ़ने चले गए थे, अजहर मसूद को कंधार जाकर भाजपा सरकार छोड़ी थी और नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण में मोदी जी बुलाए थे। अब इसके बाद क्या बोला जाएगा? और अमित शाह अपने बेटा को नहीं समझा सकते हैं, जय शाह को, जिसका बेटा क्रिकेट खिला रहा है पाकिस्तान से। अब बेचारा पेट्रोडा साहब का नाम, पहले जय शाह पर तो डिबेट कराइए। अरे आप उस पर भी बोल लीजिए जो बोलना है आदिल, लेकिन पेट्रोडा साहब पर भी तो बोल लीजिए कि खाली जय शाह पर बोलेंगे, पेट्रोडा साहब पर नहीं बोलेंगे। पिट्रोडा पे भी बोलेंगे, सैम पिट्रोडा साहब पे भी बोलेंगे कि कांग्रेस की जड़ को मत खत्म, कांग्रेस की जड़ को बैठे बैठाले खत्म, उसमें एसिड मत डालिए, बैठे बैठाले बयान मत दीजिए। लेकिन ये बोलेंगे ना, जय शाह पैसा के चलते पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से खिलवाया, अमित शाह के मुंह में बोली है कि दही जम गया अमित शाह के मुंह में बोली में। अमित शाह क्यों डर रहे हैं आईसीसी के चेयरमैन जय शाह से? आखिर बाप की जगह पर उन्हीं के चलते तो उनको चेयरमैनशिप बनाया गया है। अनुराग ठाकुर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? अच्छा, कुछ शुभराज साहब से कहना चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है अभी आदिल भाई, अजय वर्मा के लिए। देखिए आदिल भाई, आज बिहार का पलड़ा इस डिबेट में भारी है। 4 बिहारी बैठे हैं, राकेश जी स्वयं बिहार से हैं। जितनी साफ गोई से नहीं, जितनी साफ गोई से, चाहे राजनीतिक मजबूरी या राजनीतिक जिसको जो भी नाम दे दीजिए, जो भी रही हो, जितनी साफ गोई से हम सब कह रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं है। यही मैं तो पूछ रही हूं, यही साफ गोई कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं आती है? और अगर सैम पित्रोदा छोटे मोटे नेता लगते हैं तो राहुल गांधी आकर के उस बात का खंडन कर दें, प्रियंका वाड्रा खंडन कर दें, क्या दिक्कत क्या है? नहीं, मतलब आप ऐसी बात कर रही हैं, अजय वर्मा खंडन कर नहीं पा रहे हैं, अब राहुल गांधी अजय वर्मा जी तो नहीं करेंगे, मतलब अजय वर्मा खंडन करने तो कोई वैसे भी ना पूछे। अजय वर्मा जी एक लाइन बोला आदिल ने कि एसिड मत डालिए जड़ में। भाई एसिड डालने का खेल तो बहुत पुराना है। यासीन मलिक का एक एफिडेविट आया है, जरा वो तस्वीर भी डाल दीजिए मनमोहन सिंह के साथ वाली, कि गया पाकिस्तान भारत सरकार के इशारे पर गया, और फिर उसमें क्या हुआ कि हाफिज सईद से मिला, फिर दिल्ली आया तो मनमोहन सिंह से मिला। मनमोहन सिंह ने बहुत बहुत आभार जताया। बैक चैनल डिप्लोमेसी में आप लोग आतंकियों से बातचीत कर रहे थे, 2 साल बाद उसी हाफिज सईद ने मुंबई करवा दिया। फोटो मैं इतने सारे भेज दूंगा मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ, जो आईएसआई के एजेंट हैं, ध्रुव सक्सेना हैं, अडानी पोर्ट पे पकड़े गए हैं, गुजरात में पकड़े गए हैं। और अभी जो ये 4 लोग आए थे जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, ये नहीं पता चला कि पाकिस्तान का बॉर्डर 200 किलोमीटर है, इतने हथियारों से ले सकर किसकी अनुमति पर आए थे और कैसे आगे। और जब संसद में हंगामा हुआ, 96 दिन तक कुछ नहीं करा, जिस दिन इनका हंगामा था, चर्चा होनी थी, तो उन्होंने उस दिन पता कर दिया कि कौन थे क्या थे। फिर 4 दिन बाद आर्मी ने कर दिया कि पता नहीं वो कौन मारे गए थे। तो बार बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो नहीं। दूसरी और चीज बताता हूं, इनकी सेल कंपनी और मुखौटे चेहरे यहाँ बैठकर पे आप एंकर हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। अब रामू, शामू, नत्थू, मोहन, रहीम, सलीमुद्दीन टाइप जो लोग हैं मुखौटे चेहरे सेल कंपनी भाजपा के, मुझे पता नहीं कि वो कौन है, क्या है। मुसलमानों के बारे में पूछे, उनका जवाब देना मैं तो बाध्य हूं नहीं भाई साहब। ये जो प्रतीक नहीं अजय वर्मा जी, इसमें पता नहीं है किसके बारे में कौन कैसी बात करता है। मुझे मुस्लिम इसी देश का नागरिक है, वो दोहरा नागरिक नहीं है। अगर आपका मुस्लिम इसी देश का नागरिक है और आप जो है सामाजिक समरसता देश के लोग। हालांकि मुझे एआईएमआईएम को डिफेंड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आपने बात रखी अभी अजय वर्मा जी, जो शब्द आपने यूज किया, नहीं ये एक्सेप्टेबल नहीं। बिहारी मुसलमानों के साथ ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। मैं बता रही हूँ, मैं बिहारी मुसलमानों के साथ ऐसा मत कीजिए। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, बिहारी मुसलमानों को ऐसी फ्रेमिंग मत कीजिए जैसे अभी आपने करी। अच्छा ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि बिहारी क्या भारतीय मुसलमानों को भी टैगिंग क्यों कोई देगा। लेकिन अजय वर्मा, मैं सवाल दोहराता हूं सर, बीजेपी आपके हिसाब से सबसे बुरी पार्टी है, आप इसको बोलते भी रहिए, आप बोलेंगे भी। सर सुनिए, आप विपक्षी, आप बोलिए सर, आप बीजेपी की 10 कमियां गिनाइए, मैं आप जितना कहेंगे मैं समय देता चलूंगा। लेकिन मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, आपने पहले सवाल का जवाब भी नहीं दिया, दूसरा सवाल भी स्किप कर रहे हैं। क्या आतंकियों से बातचीत हो रही थी मनमोहन सरकार में?
दोहराइए साहब। नहीं, क्या आतंकियों को छोड़ने कंधार का जहाज किसका गया हाफिज था? सईद से बताएंगे बातचीत जरा, हुई कि नहीं? कंधार में किसको छोड़ने गया था? आप कंधार में कमियां गिनाई है, राधिका खेड़ा अरे को जो भाई, बनाए कौन बोलिए। हाफिज सईद है? हम नहीं हाफिज जानते। सईद से यासीन मलिक क्या तब की यूपीए सरकार मनमोहन सरकार के कहने पर मिला? आपका जवाब क्या है? पार्टी का स्टैंड क्या है? आतंकवादियों का हम नाम लेके आतंकवादियों का नाम लेके हम उनकी वैल्यू नहीं बढ़ाते। भाजपा के लोग देश की तो मुझे इस खबर को आए समय हो गया, मुझे कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक इसको खारिज करने वाला कोई बयान या कोई पोस्ट दिखा दीजिए। अगर खारिज किया गया हो, मेरी जानकारी में नहीं है, आपके पास हो तो दिखा दीजिए। कोई मैं मान लूं कांग्रेस पार्टी ने खारिज कर दिया। शेल कंपनी और मुखौटे चेहरे के रूप में और फिर शेल इसको पार्टी खंडित करने के लिए पाकिस्तान इनका पोस्टर बॉय है। नहीं, ये बड़ी हास्यास्पद बात है राधिका खेड़ा। इसके बिना इनकी मैंने नहीं देखा। मैंने अजय वर्मा को यह भी कहा कि भाई आप दिखा दो। अगर कांग्रेस पार्टी ने खारिज किया, हो सकता है शो की तैयारी में बहुत सारी चीजें छूट भी जाए, तो कम से कम हो सकता है कोई कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान आया हो कि यासीन मलिक एफिडेविट पे झूठ बोल रहा है। अजय वर्मा भी नहीं बोल पा रहे कि यासीन मलिक झूठ बोल रहा है। इसका मतलब क्या हाफिज सईद से बैक चैनल से बातचीत हो रही थी? कर दो तो साहब पहुंच गए चाइना दंडवत करने, और चाइना को फिर अब सारे अजय वर्मा रुक जाइए भाई, रुकिए, बोलिए राधिका खेड़ा। देखिए, जिस तरीके से जो यासीन मलिक बता रहे हैं कि किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनको धन्यवाद किया, तो ये देश की आत्मा के साथ सौदेबाजी की गई। ये अभी बोल रहे थे कि टेररिस्ट आ गए कश्मीर में, 26/11 भूल गए कितने सारे टेररिस्ट आए थे और क्या नंगा नाच करके गए थे। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे, देश के गृह मंत्री कपड़े बदल रहे थे, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने बेटे की अगली पिक्चर के लिए डायरेक्टर को वहां पे साइट दिखाने लाए। तो मुंह मत खुलवाइए। और उसके बाद किस तरीके से वो आतंकवादी को ये प्रूव करने में दिग्विजय सिंह से लेकर सब लग गए कि वो हिंदू है क्योंकि उसने कलावा पहन रखा था। और उसके बाद किस तरीके से उसकी खातिरदारी करी, किस किस तरीके की बिरयानी उसको खिलाई गई, सब जानते हैं। तो यहाँ पे आके अब आप ये सब कुछ भी बोलेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। रोज राहुल गांधी एक नया ढोल पीटते हैं, उनके ढोल को फाड़ने का काम जनरेशन से करती है। आप लोगों के अंदर इतनी नफरत कहाँ से आती है अजय भाई? आप लोग कहते हैं कि आप लोगों ने जान दी है इस देश के लिए, इस देश को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, तो आज क्यों राहुल गांधी एक तरफा झंडा लेके पाकिस्तान के लिए खड़े होते हैं? आप लोग पाकिस्तान की बात मानते हैं, देश के गृह मंत्री खड़े होते हैं, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, MEA बोलते हैं, देश के सेना के अध्यक्ष बोलते हैं, तब आप लोग नहीं मानते। लेकिन ट्रंप और पाकिस्तान जो बोलता है वो आप मान लेते हैं। और कन्वीनियंस से जब पाकिस्तान आके ये कहता है कि भारत नहीं माना था सीज फायर के लिए, तब ये नहीं मानेंगे। और अब तो एक कुछ कहेंगे, 30 सेकंड ले लीजिए, बोल लीजिए कुछ। और वीडियो भी आ गया सामने की LED के हेड में, अभी आपने देखा होगा राकेश जी साफ साफ कहा है कि भारत ने हमारे घर में घुस के कीमा बना दिया, सबका कीमा। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, मैं बड़े ध्यान से देखिए, देश की सरकार जो पाकिस्तान को अपना एजेंडा, अपना पोस्टर बॉय, अपना आदर्श मानती है, उसके प्रवक्ता के ऊपर मैं थोड़ा सा बोल दूं आपकी जाए तो मैं इनके बीच में नहीं बोला था। अरे यही कहने में आपने 30 सेकंड निंदा की पर गए थे आडवाणी कंधार में। गए थे अजिन्ना पे अजय साहब बिरयानी खाने, रेड कारपेट लेने गए थे माननीय देश के वर्तमान प्रधानमंत्री 56 इंची नरेंद्र मोदी जी। और पाकिस्तान, अब आप बीच में बोलेंगी तो फिर अजीब लगेगा। आप ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला, जो आप बोल रही थी। मैंने आपकी झूठ को कंडोम नहीं कहा, जो झूठ की सीडी आप लेके आई थी, झूठ की सीडी का स्विच आपने ऑन कर दिया। और अच्छा चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। शुभरास्ता 30 सेकंड में आपको देता हूँ, आखिरी समय थोड़ा सा कम है। मतलब ये हास्यास्पद स्थिति और मुझे लगता है एक शर्मनाक परिस्थिति है कि बैक डोर चैनल में आतंकी को अप्रोच किया जाए। क्या ये गड़गड़ाने वाली स्थिति नहीं? और क्या इसीलिए इस देश में आतंकी हमले होते रहे, बढ़ते गए? हिंदू मुस्लिम करेंगे जी राकेश जी, ये बात बिल्कुल सच है कि एक पूरे मूवमेंट को ग्लैमराइज किया गया। भाई, कश्मीर भारत से अलग हो जाए, इसको इस बात को जो प्रश्रय देते थे, वैसे बौद्धिकों को चुन चुन करके दिल्ली के एलीट जगहों पर बिठा करके बहसें कराई गई, लगातार कराई गई। तो हम तो छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तान की बात तो छोड़ ही देते हैं। मेरा ये कहना है कि भारत के मुसलमानों को जिस तरीके से फ्रेम करने का प्रयास किया जाता है, वो कांग्रेस पार्टी करती है, ये भाजपा नहीं करती। ये कांग्रेस
और जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, जो घटक दल है, वो भी नहीं करते। मैं इतनी जिम्मेवारी के साथ कह दूं आपको ये बात, भाई अगर पाकिस्तान परस्ती कांग्रेस को करनी है बिल्कुल करें, क्योंकि मोहम्मद, अब मैं एक और प्रोवोकेटिव बयान दे दूं, भाई जिन्ना और नेहरू जी की दोस्ती थी एक जमाने में, तो आप दोस्ती निभाइए ना। लेकिन बाकी जो लीडर्स थे जो कांग्रेस के अंदर ही थे, पुरजोर विरोध किया, सरदार पटेल ने किया पुरजोर विरोध, उनके नक्शे कदम पर जो चल रहे हैं वो भारत को चला देंगे। ठीक है, वक्त इतना ही, मैं रोकता हूं, आज थोड़ा सा वक्त कम है। लेकिन अजय वर्मा जी, एक लाइन की बातचीत थी, हम खारिज करते हैं यासीन मलिक के इस एफिडेविट को, कांग्रेस पार्टी कर देती, सवाल ही नहीं उठता। आदिल भाई